નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 8 વિષય હિન્દી ના પાઠ 7 ની અભ્યાસ સોલ્યુશનની સંપૂર્ણ ચર્ચા કરીશું। જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, खडरेक सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? तो जवाब आवशे, बाबा भारती ने खडरंग सिंह को प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए पर घोड़ा हथियारे की यह घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करने से उसका घोड़ा बाबा से छीना, उसे सुनकर लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के ये शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं है, देवता है। उन्हें अपनी हानि की नहीं, गरीबों के नुकसान की चिंता है। ऐसे ऊंचे विचारों वाले पुरुष को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया। उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। बीजो, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, ऐसा बाबा भारती ने क्यों कहा? जवाब आवशे, खड़क सिंह ने गरीब और अपाहिज बनकर बाबा भारती को धोखा दिया था। उन्हें डर था कि इस घटना का पता चलने पर लोग गरीबों की दीन दुखियों के अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन खड़क सिंह जिस शाम को बाबा भारती का घोड़ा ले गया, उसी रात को वह उसे बाबा के अस्पताल में बांधा गया था। अब खड़क सिंह की धोखेबाजी की बात फैलने का डर नहीं था, इसलिए बाबा भारती ने कहा कि अब गरीबों की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा। वीडियो ने आगळ वधारता पहला आपनी एप्लिकेशननी माहिती लई लईए। प्ले स्टोर में जईने वेद डिजिटल एज्युकेशन एप्लिकेशन डाउनलॉड करी शको छो। त्यारबाद तेमां मोबाइल नंबर डायल करीने सेंड ओटीपी आप्या बाद पेज खुलशे। तेमां एक्जाम पेपर में एकम कसोटीना दरेक पेपरो जोवा मळशे। त्यारबाद आ पेज खोलता तेमां दरेक धोरणो जोवा मळशे। तमे तमारा धोरण पर क्लिक कर्या बाद विषय जोवा मळशे अने कोईपण विषय पर क्लिक करीने तेमना पाठ जोवा मळशे। कोईपण पाठ पर क्लिक कर्या बाद पाठनी समजूती, स्वाध्याय सोल्यूशन, स्वाधीन पोथी सोल्यूशन, अभ्यास सोल्यूशन अने गाला स्वाध्याय पोथीना सोल्यूशनो जोवा मळशे। विडियोने आगळ वधारता प्रश्न 3, यदि बाबा भारती की जगह आप होते तो क्या करते? जवाब आवशे, यदि बाबा भारती की जगह में होता तो थाने में जाकर यह शिकायत दर्ज करता कि डाकू खड़क सिंह के मुझे खतरा है। वह मुझे धमकी दे गया है कि वह मेरा घोड़ा मुझसे छीन ले जाएगा। उसकी धमकी के कारण मैं 24 घंटे भयभीत रहता हूँ। पूरी रात घोड़े की रखवाली में बीत जाते हैं। अपने बचाव को मेरे पास कोई उपाय नहीं है। वह किसी भी समय मेरा घोड़ा उठाकर ले सकता है। मैं थानेदार साहब से प्रार्थना करता कि वह इस संबंध में ठोस कार्रवाई मुझे इस खतरनाक डाकू से भय के मुक्त करे। प्रश्न 4, इस घटना का कोई किसी के सामने प्रकट न करना, ऐसे बाबा भारती ने क्यों कहा? जवाब आवशे, बाबा भारती संत पुरुष थे। दीन दुखियों के प्रति उनके हृदय में अपार करुणा थी। किसी अपाहिज की करुण पुकार सुनकर उनका हृदय पिघल जाता था। उनकी इसी दयालु का लाभ उठाकर खड़क सिंह ने उन्हें धोखा दिया था। बाबा भारती को लगा कि अगर खड़क सिंह की इस धोखेबाजी का पता लोगों को लग जाएगा तो वे किसी गरीब या दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे, फिर कोई किसी अपाहिज की मदद नहीं करेगा। यही सोचकर उन्होंने खड़क सिंह के उसकी धोखेबाजी से घोड़ा लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने के लिए कहा। प्रश्न 2, मान लो आपके गांव की बैंक में लूट हुई। लूट किस गलती से कारण हुई? लुटेरों ने हो सकते हैं। इस घटना का अनुमान लगाए और लूट या चोरी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। मयंक, हाँ सुनी। दमन ने कहा, बैंक में 2 चौकीदारी है, पर
अफसर इधर उधर घूमते रहते हैं या उन पर काम करते हैं, फिर लूट होना स्वाभाविक है। रोहित ने कहा, तुमने मुझे बिल्कुल सही कहा। मयंक ने कहा, पर ये लुटेरे कौन हो सकते हैं? दमन ने कहा, वे ही होंगे जिन्होंने नगर के मंदिर से मूर्तियां चुराई थी। रोहित ने कहा, सेठ करोड़ीमल के घर में डाका डालने वाला लोग भी हो सकते हैं। मयंक ने कहा, कोई भी हो है, बड़े शातिर और हिम्मत वाले हैं। दमन ने कहा, चोर डाकू लुटेरे हिम्मत वाले तो होते ही हैं। रोहित ने कहा, पुलिस पिछले महीनों में हुई एक भी चोरी का पता नहीं लगा सकी। मयंक ने कहा, ऐसी घटनाओं से बचाव कैसे हो? दमन ने कहा, 3 तरीके हैं। बैंक अपने यहाँ अशस्त्र चौकीदारी रखे, बैंक में 1-2 जासूस मौजूद रहे, बैंक में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए। रोहित ने कहा, हाँ, अब ऐसे उपाय किए बिना काम न चलेगा। प्रश्न 3, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती तो लगता था कि अब भी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगे, जिन्हें देखते ही प्रस्तुत गीती बिजली की लहरें देखने लायक आंखों से क्रोध हो जाती है। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंचकर्ण का रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, सुवर्ण आदि नाम का उसका परिचय बन गए। उत्तर आवशे पेलू, सोना हिरण का रंग कैसा था? जवाब आवशे सुनहरा। बीजू, मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा? जवाब आवशे शिकारियों की। त्रीजू, रिक्त स्थानों भरिए। पहलो, सोना अब तक अपनी खाली जगह भी पार नहीं कर सकती थी, शैशवावस्था। बीजू, हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी खाली जगह है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता बढ़ती है। जवाब आवशे व्यथा कथा। चौथों, इन शब्दों के विलोप शब्द लिखिए। पहलू, लघु, विलोप शब्द होगा विशाल और विराट। बीजू, मानव, जवाब आवशे हैवान। पांचवं, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? जवाब आवशे हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों के गांठों के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थी। प्रश्न 4, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों से जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी को आगे बढ़ाइए। दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने कहा, हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया गया है, तो किसी ने सिंह को। इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग के जवाब दिए। जब इसका उत्तर देने के लिए बीरबल से कहा, तब उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया। अकबर ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने कहा, यह कहानी सुनाई कि एक बार हवा, पानी और सूरज में बरस बिछी हुई। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उस तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहने जा रहा है, जो उसका कोट उतार दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखाने की शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई।
इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट उतार दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। थैंक यू।